एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनती तो बहुत थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, रवि कुमार। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसे पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। क्लास में हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता और टीचर जब सवाल पूछते तो सिर झुकाकर हंस देता। दोस्त उसे नालायक रवि कहकर चिढ़ाते थे। कभी कभी तो टीचर भी गुस्से में बोल देते, रवि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस दूसरों का टाइम खराब करते हो। रवि को फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था पढ़ाई से क्या होगा, जो किसान हैं वो भी तो अच्छा जी रहे हैं। उसका ज्यादातर समय दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने या मोबाइल गेम्स में निकल जाता। माँ हर शाम उसे समझाती, बेटा पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे तू अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रवि हंसकर कहता, अरे माँ, पढ़ लिख कर भी तो सब बेरोजगार घूमते हैं, मैं भी कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा। समय बीतता गया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई और रवि फेल हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने गुस्से में कहा, अब तेरे लिए खेत ही है, जाओ हल पकड़ो। रवि पहली बार अंदर से टूट गया। दोस्त आगे बढ़ गए, कुछ अच्छे कॉलेज में चले गए और रवि गांव में रह गया। लोग ताना मारते, देखो यही है नालायक रवि जो कहता था पढ़ाई से कुछ नहीं होता। वो दिन रवि के लिए जैसे जागृति का दिन था। रात भर वो छत पर लेटा सोचता रहा, क्या सच में मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? उसे मां की बातें याद आईं, पढ़ाई ही तेरी जिंदगी बदल सकती है। अगले ही दिन रवि ने फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वो पढ़ेगा और कुछ बनेगा। नई शुरुआत हुई। रवि ने फिर से 10वीं की परीक्षा दी, इस बार दिल लगाकर। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, रात तक किताबों में डूबा रहता। टीचर जो पहले उसे डांटते थे, अब उसके हौसले को देखकर खुद उसकी मदद करने लगे। रवि ने 10वीं अच्छे नंबरों से पास की, फिर 12वीं और फिर ग्रेजुएशन भी कर ली। अब उसके मन में एक ही सपना था, मैं अपने जिले का कलेक्टर बनूंगा। लोग हंसते थे, अरे तू कलेक्टर बनेगा? पर रवि अब वही पुराना रवि नहीं था। वो जान चुका था, दुनिया हंसती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। गांव में न बिजली ठीक से थी, न इंटरनेट। रवि खेतों के बीच बैठकर लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी शहर जाकर कोचिंग की किताबें लाता और दिन रात पढ़ता रहता। वो न सोशल मीडिया देखता, न दोस्तों के साथ घूमने जाता। बस एक ही मंजिल थी, IAS। कई बार असफल भी हुआ। पहली बार प्री में फेल, दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन नहीं चुना गया। मां ने कहा, हार मत मान बेटा, तू अब सही रास्ते पर है। तीसरी बार रवि ने फिर से परीक्षा दी और इस बार चमत्कार हो गया। रवि का चयन हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव झूम उठा। जो लोग कभी उसे नालायक कहते थे, अब वही कहते थे, हमारे गांव का बेटा अब कलेक्टर बना है। जब रवि अपनी जीप में बैठकर कलेक्टर के रूप में गांव पहुंचा तो हर आंख नम थी। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, देखा बेटा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। रवि ने मां के पैर छुए और बोला, मां, अगर तुम उस दिन मुझे समझाती ना तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। अब रवि अपने जिले के छात्रों को प्रेरित करता है। वो स्कूलों में जाकर कहता है, अगर मैं जो कभी क्लास में सबसे पीछे बैठता था आज मैं कलेक्टर बन सकता हूं, तो तुम सब क्यों नहीं? यह कहानी बताती है कि कभी भी किसी को उसके वर्तमान से मत आंकिए, क्योंकि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। पढ़ाई केवल डिग्री नहीं, बल्कि सोच बदलने की चाबी है। नालायक कहे जाने वाला वही रवि अब अपने जिले का कलेक्टर है। और यही सच्ची जीत है, जब दुनिया तुम्हारे नाम से प्रेरित हो जाए।